शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रऊफ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 1.5 साल से फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस में हूँ। प्रोबायोटिक्स सेल कर रहा हूँ और कुछ अरसे से मैंने फ़िश फार्मिंग भी शुरू कर रखी है। जब मैंने देखा कि फार्मर्स के मसाइल क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, तो एक अहम तरीन मसला मुझे नज़र आया कि फ़िश फार्मर्स जो है ना, उनकी फ़ीड बहुत सारी ज़ाया होती है, उनको प्रॉपर फीडिंग का तरीका नहीं पता और बेहद नुकसान हो जाता है। इस मसले पे गौर किया, इसका सलूशन तलाश करते करते मुझे 6 महीने लग गए। तो किसी भी सिस्टम का प्रोटोटाइप जब बनाना होता है ना, उस पर टाइम लगता है। मुझे प्रोटोटाइप बनाने या सिस्टम को डिज़ाइन करने में जो मेन चीज़ें कंसिडर करनी थी ना, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 कि फीड ज़ाया बिल्कुल ना हो। नंबर 2 बॉटम, कॉलम और सरफेस फीडर, हर तरह की, हर लेवल की, हर सरफेस की फ़िश को एक ही वक्त में प्रॉपर फीडिंग करवाई जा सके। और तीसरा जो सिस्टम मैं डिज़ाइन करूं वो ऐसा हो कि वो सस्ता हो, हर जगह अवेलेबल हो। ये नहीं कि उसको इंपोर्ट करना पड़े या बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। अगर ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए तो उसके मकासद वो नहीं मिलते, अगर बहुत कॉस्टली हो। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे डिज़ाइन की है ना, उसकी डिटेल बताता हूँ। नंबर 1 देखिए कि इसकी लंबाई है 6 फीट, चौड़ाई है 4 फीट। आप अपनी मर्जी से इसको 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 3 फुट जो सी मर्जी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसके नीचे मैंने ये 8 गेज की वायर्स जो है ना, इनकी वायरिंग की है, वायरिंग, और उसके ऊपर मैंने ये ट्यूब लगा दी है। अगर मैं यहाँ लोहे की जाली लगाता तो उसमें ये इशू था, वो जल्दी गल जानी थी। अब ये ट्रे तो बन गई। इसके बाद नेक्स्ट मरला था कि मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा ये पानी में तैरती रहे। ये ट्यूब्स 2 लगा दी हैं, ये 450 की 2 ट्यूब्स आई हैं, ये फ्रेम सा बना के ये लगा दी हैं। इसके बाद ये देखा कि ये बेसिक फ्रेम से कितनी ऊंची हो, तकरीबन ये 5 से 6 इंच ये ट्यूब ऊंची है। ये पानी में हर वक्त तैरती रहेगी। ये फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे, फीड यहाँ मौजूद होगी, फिशेस आएंगी, इसको खा लेंगी। अब इतना तो बात क्लियर हो गई कि फीड इसमें मौजूद है, मछलियाँ आई, उसने खा ली और ज़ाया नहीं होगी। लेकिन फीड हो कौन सी? फीड के लिए मैंने ये तरीक़ेकार देखा कि मैं कुछ ना इसको पेस्ट टाइप बनाऊँ। ये थोड़ा सा पतला है पेस्ट, गाढ़ा होगा। तो फिर मैंने इसको किस तरह से इस तक पहुँचाऊँ ट्रे तक, काफ़ी देर सोचता रहा कर कुछ प्लान मेरी समझ में आए। उसमें क्या किया मैंने कि एक पाइप लिया, ये 7 फुट लंबा पाइप है। इसके ऊपर मैंने ये 1, 2, 3 क्लम्प्स बनाए, ये सरिया लगाया, सरिया के आगे ये हुक लगा दिया किस तरह से, ताकि जब कभी मैं इसको यहाँ फीड की ढेरी लगाना चाहूँ यहाँ लगा लूँ। उठाया, यहाँ लगा ली, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 4 जगह पे आपके फीड के ढेर लग गए। फिश आती है, इसको खा लेगी। ये है आपकी सरफेस के लिए ट्रे। बॉटम और कॉलम मैंने एक स्टैंड बना के उसमें फिक्स करनी है, चंद दिन तक उसकी वीडियो भी दे दूंगा। अब ये मसला रहा कि ये एक बंदा तो फीडिंग करा नहीं सकेगा। मैंने एक स्टैंड बना लिया नीचे, ये स्टैंड बनाया 2 फीट का, इसके ऊपर पाइप रखा और यहाँ से इसको फीड आपने इसमें डाल दी। ये लिक्विड थोड़ा पतला बन गया है, वहाँ तक पहुँच जाएगा, मछली आएगी, इसको खा लेगी। अब आपको ही पता है कि पॉन्ड्स जो है ना वो अपने 1 से नीचे होते हैं, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। स्टैंड मुख्तलिफ साइज का बना सकते हैं आप, इस साइज में बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, और फीड इससे चलती हुई जहाँ चाहे ढेरी लगा लें। मेरा ख्याल है कि इससे आपकी फीड ज़ाया नहीं होगी, आपका बहुत सारा सरमाया बचेगा, बनानी भी आसान है, कॉलम, फीडर और सरफेस तीनों के लिए सूटेबल है। अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पानी या फीड मिक्स हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। दे आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा होगा, लेकिन वो एक मखसूस एरिया में रहेगी। अगर मेरी ऊपर वाली ट्रे, इसकी जो यहाँ मैंने बनानी है, उसकी अगर चौड़ाई 3.5 फीट है, इससे ऊपर वाली 3 फीट की है, यानी 6 फीट का फ्रेम है। जो सरफेस ट्रे है वो ऊपर सरफेस से 6 इंच नीचे है, जो बॉटम वाली है बॉटम से 6 इंच ऊपर है, और दरमियान वाली दरमियान में है। बॉटम, सरफेस और कॉलम फीडर तीनों के लिए ये फीडिंग करवा सकते हैं। और एक ही पाइप आपका जो है ना, आपने यहाँ इस ट्रे पे लगा लिया, यहाँ से इसको उठाया,
इसको ऊपर वाली पे लगा लिया, वहाँ से हटाया ऊपर वाली पे। यानी तीनों ट्रेस के लिए आपका एक ही पाइप ये कारआमद है, ये आपके काम आ जाएगा। और अभी जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने देखा यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ मुझे एक छोटी सी एल्बो लगानी है, एल्बो लगा लूँगा यहाँ। अब एल्बो के ऊपर पीक रखूँगा, कोई भी कैप रखूँगा और एक ही बंदा उसमें फीड डालेगा, यहाँ से फीड ट्रैवल करती हुई आगे इस पॉन्ड में पहुँच जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्लोटिंग फीडिंग ट्रे पसंद आई होगी। आप इसको बनाएंगे और अपनी फीड की मैक्सिमम सेविंग कर सकेंगे। अभी मैंने ट्रे जो है ना वो पानी में उतार दी है, पानी में उतार के इसमें फीड डाल रहा हूँ और जहाँ मुझे ज़रूरत होगी इसका मैं ढेर लगा लूँगा, इसका ढेर मैं लगा लूँगा। अब यहाँ छोटा सा ढेर लग गया है, फिश आएंगी और खा लेंगे। वहाँ से उठाया आपने, उस हुक को निकाला और यहाँ ढेर लगा लिया। थोड़ा सा परे, ठीक है। लें जी, ये मेरी एक काविश थी जो आपने देख ली है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन है ना, मज़ीद को क्वेश्चन जेन में है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।